वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे रेडिकल और रेडिकेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये साइन, ठीक है, और यहाँ पर 3 और ये 7 है। इसको हम वैसे तो रीड आउट करते हैं क्यूब रूट 7, लेकिन ये वाला जो साइन है ना हमारे पास, ये साइन, इसको हम कहते हैं रेडिकल का साइन। और इस रेडिकल के साइन में जो नंबर दिया होता है, जो चीज़ भी लिखी होती है, उसको कहते हैं रेडिकेंड। और ये जो 3 है इसको इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ये साइन रेडिकल का साइन है, ये 7 क्या है, रेडिकेंड है, और ये 3 क्या है, इंडेक्स। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिसेस बोलेंगे। वो कैसे बोलेंगे या कहाँ पर बोलेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर हम उसको इंडिसेस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक एमसीक्यूज आता है सम टाइम कि रेडिकल का जो साइन है वो फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1525। और ये किसने इन्वेंट किया या फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, तो ये क्रिस्टोफ रोडोल्फ, एक मैथमेटिशियन है, इसने यूज किया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखें, यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, ये हमारे पास रेडिकल का साइन है और यहाँ पर इंडेक्स 3 है और रेडिकेंड कितना है, 5। अब ये जो चीज़ है ना, ये इस चीज़ के इक्वल नहीं होते। कुछ स्टूडेंट इस तरह लिख देते हैं, यानी 3 लिख दिया, यानी इस 3 को बड़ा करके लिख दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर रेडिकल 5 आ गया। तो ये एक्चुअल में ये 3 का मतलब ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट भी, और यहाँ पर अगर इंडेक्स 2 आ जाए तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पर रेडिकेंड और इधर रेडिकेंड भी सेम है, तो इनका इंडेक्स भी सेम है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर अगर हम 2 लिख देते हैं, यानी ये स्क्वायर रूट भी हम इसको रीड करेंगे, और ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट बी ही है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल है। तो तो यहाँ पर हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि ये स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर इंडेक्स 2, ये आपस में क्या है, इक्वलेंट है। बात समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, उसको रीड करते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास लिखा हुआ है रेडिकल 7, ये इसको स्क्वायर रूट 7 भी रीड कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी ये 7 लिखेंगे, और ये जो साइन है ना हमारे पास रेडिकल का, यानी अगर यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं है तो इसको हम लिखते हैं 1/2। अच्छा, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाता है और ये यहाँ पर जो रेडिकेंड है, तो आप सबसे पहले रेडिकेंड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और इस 2 को आप डिनोमिनेटर की फॉर्म में यानी 1/2 लिख देंगे। अगर यहाँ पर 3 आ गया तो 1/3 रेडिकेंड वैसे। अब देखिए यहाँ पर 7 और इसकी पावर क्या है, ये एक्सपोनेंट, ये हमारे पास n है, तो 7 की पावर n रहा, 4 को हमने लिख दिया 1/4। अब नेक्स्ट टाइम में हमने इस n को 1 से मल्टीप्लाई किया, n 1 द n हो गया, ओवर में 4 आ गया, और ये 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट रूल है रेडिकल के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेडिकल दिए हो तो उनका प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास गिवन है, इन दोनों में हमारे पास देखें रेडिकल का साइन है, और यहाँ पर जो इंडेक्स n है और इधर इंडेक्स n है, यानी इनके इंडेसिस सेम है। बात समझ आ गई यहाँ। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपने इंडिसेस देखने, इंडिसेस इसका भी n है, इसका भी n है। तो अगर इस तरह का चीज़ आ जाती है जिनके इंडिसेस सेम है रेडिकल में, यानी रेडिकल में इंडिसेस सेम है, तो हम उनको एक रेडिकल के साइन में लिख देंगे और यहाँ पर इंडिसेस लिखेंगे, और ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, जो रेडिकेंड हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बस आपने ये देखना है कि जो इंडेसिस हैं वो क्या हो, मस्ट बी सेम। अच्छा, अब एक एग्जांपल आ जाती है, वो हमें कहता है कि इसको आप सिंप्लीफाई करें। देखें, सबसे पहले तो ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है। अब इनके इंडेसिस देखें, यहाँ पर इंडेसिस 5 है, इधर क्या है, 3। अगर तो इस तरह की चीज़ आ जाती है तो हम बोलेंगे भाई इनका प्रोडक्ट रूल एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इनका जो यहाँ पर इंडेसिस है ये मैं सेम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई 5 है मेरे पास। ठीक है, यानी इधर भी हमारे पास इंडेसिस 5 है, इधर भी 5 है। तो अब क्या करेंगे, अब हम एक रेडिकल का साइन इस तरह लगाएंगे, और यहाँ पर इसका इंडेक्स 5 लिख देंगे, और इस 3 को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हमने क्या किया, इस चीज़ के ऊपर प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व किया। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपने ये इंडिसेस चेक करना है। अगर इंडिसेस डिफरेंट है, जैसे स्टार्ट में मैंने लिखा था, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इंडिसेस आर नॉट सेम या डिफरेंट। यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब हम क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स इसको रीड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखें हमारे पास ये रेडिकल ए और रेडिकल यहाँ पर बी, और इंडिसेस इन दोनों के क्या है, सेम है। तो अगर इस तरह की चीज़ हो तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक रेडिकल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जो भी इंडेक्स सेम है वो लिखेंगे, और ये डिवाइड हो रहे थे तो फ्रैक्शन में लिख देंगे, यानी ए ओवर बी। और कंडीशन यहाँ पर भी है कि इनके जो इंडेसिस है ना, जैसा कि यहाँ पर एन है, इधर भी एन है, तो ये सेम होने चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, वो कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, इन दोनों रेडिकल के इंडेसिस आपने चेक करने हैं। यहाँ पर इंडेसिस 3 है, इधर इंडेसिस 3 है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इनको क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें इसको 6/2 फ्रैक्शन में लिख दिया, और यहाँ पर इंडेसिस जो इसका इंडेक्स है ना वो 3 लिख दें। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये 2 1 2 2 3 6, यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, जस्ट 3 रह जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स 3 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर यहाँ पर इसका इंडेक्स 3 होता इंडेक्स और इसका 2 होता, तो हम यहाँ पर क्वोशिएंट रूल एप्लीकेबल नहीं होता। बात समझ आ गई है। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दी है उसकी समझ आई होगी। अब ये क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल की मदद से आपने क्या करना है, रेडिकल राइट इन सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। यानी आपके पास ये रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल को इस्तेमाल कर कर इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखें, ये दो रेडिकल की फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है। इसका इंडेक्स 3 है, इसका भी इंडेक्स 3 है, यानी इंडिसेस सेम है। तो अब आप क्या करें, एक बार आप रेडिकल का साइन लगाएं, यहाँ पे इंडेक्स 3 लिखें। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखो 6 × 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर 36 लिख दें और इधर इंडेक्स 3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी इंडेसिस दोनों के क्या है, सेम, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर देना, इनको मल्टीप्लाई कर देना, यानी 4 × 8, और यहाँ पर ये 5 आ गया। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा, और इंडेक्स 5 लिख दें। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट गिवन है। इन दोनों के भी इंडेक्सेस सेम है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, एक बार मैं ये रेडिकल का साइन लगा देता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स 4 लिखता हूँ, ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स की पावर 3 के साथ। अब इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर एक बार बेस लिखूंगा एक्स, जो इनके एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, 1 + 3, तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें एक्स की पावर 4, और यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स 4, तो ये फाइनल आंसर आ गया। बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास इसका जो इंडेक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका इंडेक्स क्या होता है, 2 होता है। अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो इसका इंडेक्स आपने 2 कंसीडर करना है, यानी ये स्क्वायर रूट 10 है, और ये क्या है, क्यूब रूट 11 है, यानी यहाँ पर इंडेक्स 3 है। इन दोनों के इंडेक्सेस सेम नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज indices
आर नॉट सेम, कि इनके इंडिसेस सेम नहीं है। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। अब देखिए ये डिवाइड की फॉर्म में यानी क्वेश्चन की फॉर्म में, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल यूज कर सकते हैं उस सूरत में अगर इनके इंडिसेस क्या हो, सेम हो, इंडिसेस सेम है। तो एक बार आपने क्या लिखना है, रेडिकल का साइन लगाना है, यहाँ पर 4 लिखें और ये क्या आ गया है एक्स की पावर 7 ओवर में एक्स इसकी पावर 5। अब इसको मज़ीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें अब यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे। अब देखिए ओवर में ये एक्स की पावर 5 ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अगर ये था हमारे पास डिनोमिनेटर में, अगर इसको नोमिनेटर के पास लेके जाते हैं, यानी ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नोमिनेटर है एक्स की पावर 7, और अगर ये इधर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी पावर प्लस में है तो वो क्या हो जाएगी, -5। अब इन दोनों की बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें एक्स एक बार लिखूंगा और 7 - 5 और इधर 4 आ गया। अब क्या करना है, अब हमारे पास 7 - 5 ये क्या आएगा, 2 आएगा, और ये इंडेक्स 4 लिख दें। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 पार्ट गिवन है। 6 पार्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन की फॉर्म में ये है ये भी, और इन दोनों के इंडिसेस सेम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक रेडिकल के साइन में लिखो, यानी ये क्या आ गया, 5000 आ गया, ओवर में आ गया 5, और यहाँ पर आ गया 3। अब क्या करेगा, 5 इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5000 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, इंडेक्स 3 आ गया। तो ये फाइनल आंसर आ गया इसका, क्योंकि इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है, इस वजह से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। नहीं तो ये 10 की पावर 3 होगी, इससे कैंसिल होके जस्ट हमारे पास इसका ये 10 आंसर भी आ सकता है, लेकिन हमने इसको यहीं तक स्टॉप करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 7th पार्ट गिवन है। इसमें भी देखें इन दोनों के इंडिसेस क्या है, सेम है। तो कोशेंट रूल हम लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500, ओवर में क्या आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 500 को 5 से, तो ये क्या आएगा, 100 आ जाएगा, और हमारे पास ये स्क्वायर रूट या रेडिकल में साथ में हमारे पास ये जो इंडेक्स है ये 2 एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इसका 8th पार्ट गिवन है, उसमें देखें लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्या है, इन दोनों के इंडिसेस को देखें डिफरेंट है। तो जब इंडिसेस डिफरेंट होंगे तो हमारे पास ये हो भी प्रोडक्ट रहा था इनका, तो प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द इंडिसेस आर नॉट सेम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में भी आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन हो, यानी चलें रेडिकल फॉर्म क्या थी हमारे पास, ये देखें ये है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। इसको अगर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है तो कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये जो हमारे पास रेडिकेंड है ना x, इसको वैसे लिखें, और ये जो 6 है यानी यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं और इसको लिख दो 1/6, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में आ गए। और अगर यूं दे दें हमारे पास, यानी यूं आ गया x और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/10, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। तो इससे मैं रेडिकल में जा सकता हूँ, कैसे, मैं लिखूंगा x, ये x लिख दिया, और इस तरह आपने रेडिकल साइन बनाना है, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा ना वो आपने यहाँ पर लिखना है। अच्छा, किसी स्टूडेंट का कमेंट आ जाता है कि सर अगर यूं लिखा हो y और यूं हो 2/3, इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए आपने y लिखना है और ये साइन लगा देना है, लगा दिया, जो ये डिनोमिनेटर है ना वो यहाँ पर लिखना है। अब इस 2 का क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिख दें। तो ये हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है उसमें लिखा हुआ है
राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी इसको आपने इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में भी, और उसके बाद सिंप्लीफाई करें इफ़ पॉसिबल, यानी अगर पॉसिबल हो तो उसको आपने सिंप्लीफाई भी करना है। तो सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है ना हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि पावर की फॉर्म एक्सपोनेंशियल, इसको रेडिकल बनाएंगे तो बहुत आसान है। आपने ये जो लिखा हुआ है ना 216 ये लिखें, ये चीज़ रेडिकल का साइन, और ये जो 3 है यहाँ पर लिख दें, और ये जो 2 है ना ये 2 आप यहाँ पर लिख दें। यहाँ तक समझ आ गई? तो ये तो इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यानी ये इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई। यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है, ठीक है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो तब क्या करेंगे, तब ये जो 216 है ना, क्या है 216, इसके आप फैक्टराइज इसको करें ज़रा। तो 2 10 द 20, 1 इसको कैरी देंगे 16 हो जाएगा, 2 8 द 16, फिर 2 5 द 10, 2 4 द 8, ये क्या होगा 2 2 द 4, 2 7 द, फिर आ जाएगा 3 9 द, क्योंकि ये 3 पे डिवाइड होगा 2 पे नहीं होता, 3 3 द, और 3 1 द। तो यहाँ पर देखें ये हो गया 2 की पावर 3 और ये हो गया 3 की पावर 3, यानी ये 3 की पावर 3 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। अब मैं इस चीज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया था 216, ठीक है, और इसकी पावर ये क्या थी 2 थी, और ये क्या है 3। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि ये जो 216 है इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और बाहर इसकी जो पावर थी वो 2 थी, और ये हमारे पास क्या आ गया, रेडिकल आ गया। अच्छा, अब देखें इन दोनों की बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2 × 3, और इस होल की पावर ये 3 कर दो, ये वाली जो पावर थी इसको क्या करो इस ब्रैकेट में लगा कर यहाँ पर लिख दो, और फिर ये हमारे पास वैसे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के आगे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो भाई 6 आ गया, और इसकी पावर क्या है 2 3 द 6, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 द 6, यानी यहाँ पर भी क्या आ गया 6 आ गया, और हमारे पास ये साइन वैसे आ गया रेडिकल वाला। अब देखिए ये रेडिकल का साइन है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 6, ये 6 की पावर 6 है, और ब्रैकेट लगाकर इस 3 को लिख दूंगा 1/3, ऐसे लिख दिया। अब ये 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 होता है 6 × 6, यानी ये 36 आ जाएगा इसका आंसर। तो आपके बुक के लास्ट में ये दो आंसर गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसमें देखें 29 और इसकी पावर क्या है 1/2। अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा ना तो मैं इसको लिखूंगा 29, और फिर ये रेडिकल का साइन इस 2 को यहाँ पर लिख दें, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हो या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी जस्ट ये 2 आप यहाँ पर ना लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में देखें 1/32, 1/32 है, और ये क्या है 1/5। अब इसको आपने क्या बनाना है रेडिकल फॉर्म में, तो सबसे पहले आप लिखो 1 ओवर में लिखो 32, ठीक है, और फिर आप इस तरह लगाएं रेडिकल का साइन, और ये जो 5 है यहाँ पर लिख दें, ठीक है। ये एक आ गया हमारे पास, इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो इस चीज़ को, तो फिर क्या करोगे, फिर आपने ये करना है कि क्वेश्चन रूल में आपने पढ़ा था कि इनकी जो ये है ना स्क्वायर रूट कह लो, या ये जो हमारे पास रेडिकल का साइन है इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। यानी मैं क्या करता हूँ 1 का अलग कर देता हूँ, तो ओवर में जो 32 है इसका अलग कर देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई? अब 1 का स्क्वायर रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, फिफ्थ रूट ले लो, ये सारी चीज़ किसके इक्वल होती है, ये होती है 1 के इक्वल, यानी यहाँ पर तो आ जाएगा 1, ये आ गया 1,
ओवर में ये जो 32 है ना, और यहाँ पर क्या है 5, यानी 32 के आप फैक्टर बना लें, ये होता है 2 की पावर 5, यानी 2 16, 2 8 द, 2 4 द, 2 2 द, 2 1 द, देखो ना 1 2 3 4 5। तो ओवर में इस 32 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और यहाँ पे क्या है 5। अच्छा, अब ये 1 तो वैसे रहा, और ये जो है ना हमारे पास रेडिकल की फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना रहा हूँ, यानी ये 2 की पावर 5 वैसे रहा, और इसको मैं लिखता हूँ 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट करें तो लास्ट में आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1/2 आएगा। तो बुक के लास्ट में एक ये आंसर भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में भी देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म बनाएंगे तो 2 1 6 लिखें, और रेडिकल का साइन लगाएं, ये 3 यहाँ पर लिख दें, और ये जो -2 है ये आप यहाँ पर लिख दें -2। यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, इसको ना आप इस चीज़ को इस तरह भी कर सकते हैं, चलें इसको अभी छोड़ दें, आप इसकी पावर माइनस में है ना, आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप लिखें 1 और इसको ओवर में ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2 1 6, और इसकी जो पावर थी ना वो प्लस में होगी है। आप इस तरह कर लें, ठीक है। अब फिर आप इस चीज़ को आप क्या करें, रेडिकल फॉर्म बना दें, तो ये 1 वैसे रहा, ये जो चीज़ है ना ये कुछ इस फॉर्म में आ गई है, यानी ये 2 1 6 ये लिखें, ये वाला 3 यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये 2 है इसको यहाँ पर लिख दें। अब ये 2 1 6 के आप फैक्टर बनाएं, इसको फैक्टराइज कर दें, तो यहाँ पर देखें ये 2 है, 2 10 द 20, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, और 1 कैरी देंगे, 2 7 द 14, 3 9 द, 3 3 द, 3 1 द। तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अच्छा, अब इसको यहाँ तक भी आपका आंसर आ गया है, ठीक है। और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो फिर आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ लिख रहने दें, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और जो होल की पावर थी वो 2 है। अब आपने क्या करना है, ये 1 एज इट इज़ लिखें, और इधर ये भी एज इट इज़ आ गया। अब देखिए दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो एक पावर में लिखो, इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई 3, और इसकी पावर 3, ये वाली पावर किधर जाएगी, अब आपने यूं ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पर ये लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 1 आ गया, ओवर में देखें ये एज इट इज़ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 द 6, यानी ये भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1 को एज इट इज़ लिख दें, ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल है, अगर इसको एक्सपोनेंशियल बनाता हूँ यानी ये 6, ये 6 की पावर 6 ये होगी, और ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ पर इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3। अब ये 3 क्या करेगा, 3 1 द 3, 3 2 द 6, यानी यहाँ पर 1 ऊपर तो एज इट इज़ आ रहा है, नीचे ये 6 आ गया, और 6 की पावर क्या होगी 2 होगी, यानी इसको कैंसिल करें ना, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो 1 ओवर क्या है 6 स्क्वायर, ये 1 आ गया, और 6 की पावर 2 होता है 36, तो ये 1/36, ये भी आंसर है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है, और ये भी आपका क्या है आंसर है। बुक में कहा था कि भाई अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपने सिंप्लीफाई भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या गिवन है, 1000, और इसकी पावर है 1/3। अब सबसे पहले तो इसको आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर आपने रेडिकल साइन, और ये 3 को लिखो यहाँ पर, तो ये आ गया। अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मज़ीद इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 1000 है
इसके आप फैक्टर बना लें। तो ये हमारे पास, आप इसको 2 पे अगर डिवाइड करते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। तो 1000 को 2 पे डिवाइड करूँगा, ये कितना आएगा, 500 आएगा। और 500 को 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा, 250 आएगा। और फिर इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2 1 द 2, ठीक है, और 2 2 द 4, 2 5 द 10। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये अब 2 पे नहीं होगा, ये किस पे होगा, 5 पे होगा। बात समझ आ रही है? तो 5 2 द 10, फिर 2 इसे कैरी देंगे, 5 5 द 25, फिर 5 5 द 25, और 5 1 द 5। इसको आप 1000 को आप 10 पे भी कर सकते थे, अगर 10 के लिहाज से करें ना, ठीक है। तो 10 की पावर 3 भी 1000 होता है। चलिए, हमने अगर इस तरह किया है तो इसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें अब, तो ये 3 आ गया, ये क्या है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो इसे लिखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब इन दोनों की पावर सेम है तो इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर 3, और ये हमारे पास रेडिकल आ गया। अब रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये हो गया 10 की पावर 3, और ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 10 की पावर जो 3 है ये यहाँ पर लिखें और ब्रैकेट लगाएं, ये 3 को आप लिखो 1/3। 3 से 3 कट गया तो जस्ट क्या रह गया, आंसर इसका 10 आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, इसका लास्ट पार्ट है। अब इसमें देखिए, पावर सबसे पहले किस में गिवन है, माइनस में गिवन है ना। तो अगर पावर ही माइनस में गिवन है तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/39। तो इसको आपने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, देखिए मैं इसको 1/39 है, मैं अगर इसको यूं लिख लूँ 39/1, ठीक है, तो इसकी पावर क्या होगी, प्लस में होगी है। यहाँ तक समझ आ गई? तो 39 के ओवर में 1 हो तो इसका मतलब 39 ही होता है ना। तो ये लिखा हुआ है 39, और साथ में क्या है, 1/2। तो अब आप क्या करो, यूं रेडिकल का साइन लगा दिया, ये जो 2 है इसको आप यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पर ये 2 लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।